कोई रियलिटी शो जीतते हो तो लाइफ बहुत चेंज हो जाती है, तब आपको लोग पहचानते हैं और आपकी रियल पर्सनालिटी दिख के आती है। जैसे मैं ही एक ऐसा कंटेस्टेंट हूँ जिसको गालियाँ नहीं पड़ती। खुशबू की बात करें तो वो भी बहुत अच्छी इंसान है और वो एक डिफेंस फील्ड से ये आर्मी मेजर थी वो, तो उनका भी एक अलग ही ऑरा था। खाना बनाया है, मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाया है और क्या बोलते बैम्बू के वो दैट स्ट्रिप, छोटे छोटे स्ट्रिप लगा के उन्होंने एक वो बनाया था, एक झोपड़े बनाए थे। अच्छा, ट्राइबर्स को लेके कंट्रोवर्सी भी आई थी कि नागा कल्चर की फीलिंग्स हर्ट हो गई थी। बेइज्जती नहीं कर रहे थे खाने की, बस वो हमारे लिए नया था जो हमने कभी ट्राई नहीं किया था। Hi guys, you're watching us on Z Media. This is Gaurika and today I am with our Khan Saab Triverse के winner, the social media personality, the eye catcher, Mr. Charmer, जितना भी बोलो उतना कम है। Welcome to our channel इमरान नसीर खान। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ यहाँ है आज आप पे फोकस थोड़ा कम है। Okay. तो what do you have to say? कैसा लग रहा है जीत की? धनराशि का क्या किया? How has the journey been? When can you just talk about this? जब आप कोई रियलिटी शो जीतते हो तो लाइफ बहुत चेंज हो जाती है, तब आपको लोग पहचानते हैं और आपकी रियल पर्सनालिटी दिख के आती है। जैसे मैं अपनी बात कहूँ कि मैंने हमेशा स्क्रिप्ट पे बोला, जैसे एज एन एक्टर स्क्रिप्ट मिलता है तो कैमरे पे वैसे बोलते हैं, बट रियलिटी शोज़ में क्या होता है, आप रियल अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो। तो लोगों ने मेरी रियल पर्सनालिटी देखी है, लोगों ने बहुत प्यार दिया और बहुत प्यार दे रहे हैं। एंड मैं ही एक ऐसा कंटेस्टेंट हूँ जिसको गालियाँ नहीं पड़ती। लिटरली मुझे स्टार्टिंग के एपिसोड में थोड़ी गालियाँ पड़ी, देन उसके बाद मैं मतलब ऑडियंस का इतना फेवरेट हो गया कि मेरे कमेंट सेक्शन अगर आप जाओगे इंस्टा पे, कोई नेगेटिव कमेंट नहीं है, सब पॉजिटिव है। वेरी गुड। तो पहुंचे कैसे ट्राइवर्स तक, मतलब ये कैसे? मुझे ना असल में रियलिटी शोज करने नहीं थे। एक रियलिटी शो पहले किया था तो उसका एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा मेरे साथ, तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे नहीं करना है। बट जब मुझे पता चला कि एक रियलिटी शो है, वो नागालैंड में शूट होने वाला है एंड जो वो शो है वो वहाँ के ट्राइब पे बेस्ड है, जो वहाँ के ट्राइब जो थे वॉरियर्स थे उन पे बेस्ड है। मैंने बोला कुछ यूनिक है तो करते हैं, तो बस टेस्ट लेने चला गया तो जीत के आ गया। और व्हाट हैव टू से अबाउट द होस्ट, क्योंकि अभिषेक और खुशबू पार्टनर थे, ये पहली बार ऐसा पेयर बना था और एक मतलब बहुत बस था इस शो का जब ये आया भी था कि वेरी डिफरेंट इन ट्राइबल कल्चरल चीज़ें भी हैं, इतना टफ सिचुएशन में शूट भी किया जा रहा है। तो पहले आपका परसेप्शन क्या था बिफोर स्टेपिंग इन, एंड जब बाहर निकल के तो क्या रहा? तो मेरा ना सबसे पहला यही होता था, जब भी मैं कोई रियलिटी शो के लिए मुझे बुलाते मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, होस्ट कौन है। मेरा ऐसा था यार, मुझे ना किसी यूट्यूबर के साथ, अगर यूट्यूबर है तो वो होस्ट रहेगा, मेरे को नहीं करना है, मेरा ऐसा था। बट जब मैं वहाँ पे गया मैंने बोला यार करूँ नहीं करूँ, मतलब ऐसा था। बट जो जर्नी जब स्टार्ट हुई ना, जब अभिषेक का एक ऑरा देखने को मिला ना मुझे, मैंने बोला नहीं यार, मैंने अच्छा किया कि इस शो में मैं आया। और खुशबू की बात करें तो वो भी बहुत अच्छी इंसान है और वो एक डिफेंस फील्ड से ये वो आर्मी मेजर थी वो, तो उनका भी एक अलग ही ऑरा था और वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे दोनों। एंड ऑन कैमरा बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे, बट ऑफ कैमरा एकदम फुल मस्ती मजाक और एक अपनापन सा था उनके साथ। एंड ये जीतने के बाद मतलब व्हाट आर द थिंग्स जो आपने रिसीव करी, क्या पर्क्स थे? एक विनर के अकाउंट में कितने अमाउंट जाता है, क्या क्या चीज़ें रहती हैं आफ्टर विनिंग? देखो अमाउंट की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो एक कॉन्फिडेंशियल चीज है यार, नहीं बताएंगे। पैसा ही पैसा हो गया ना। पैसा ऑब्वियसली क्या होता है, जब आप इतना बड़े चैनल का शो जीतते हो तो ऑब्वियसली कुछ तो मिलता है। एंड वहाँ पे बहुत मेहनत की हमने, डिजर्विंग है। हमने चूल्हे पे खाना बनाया है, मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाया है और क्या बोलते बैम्बू के वो दैट स्ट्रिप, छोटे छोटे स्ट्रिप लगा के उन्होंने एक वो बनाया था, एक झोपड़े बनाए थे। पुराने जहाँ पे वो लोग वैसे रहते थे वैसा उन्होंने हमारे लिए बनाया था, वहाँ रहते थे और एक चटाई के ऊपर सोते थे, एक पतली से ब्लैंकेट देते थे और चटाई देते थे, वहाँ पे सोना होता था हमें। सारी लग्जरियां कैंसिल हो गई हैं? नहीं, उसमें टाइप्स थे, लग्जरी वाला जो था, देन उससे कम जो सबसे वर्स्ट था ना वो मुझे मिला था। हम 4 लोगों को, जो स्टार्टिंग में था उसमें 4 बेड थे, वॉशरूम था, सब कुछ था। जो हमारे में था, हमारे में कुछ नहीं था। हमें पत्तों पे खाना खाना है, 4 अंडे, 2 टमाटर, 2 प्याज, कुछ ऐसा था, और बनाना है 2 टाइम खाना है। कुछ स्क्रिप्टेड नहीं होता है? नहीं या कुछ भी जैसे कैमरा बंद हुआ, आ जाओ ये ले पिज्जा आ गया, कुछ ऐसा? अरे ऐसा कुछ नहीं था। नहीं था क्या? ओह माय गॉड, ऐसा कुछ नहीं था, सब सच है। जो आपको दिखा है ना वो तो उसका 50% मुझे लगता है ऐसे दिखाया है, उसका 50% वर्स्ट जो हमने फेस किया। जैसे कमरे के अंदर हम चले गए, घर के अंदर चले गए, वहाँ कैमरा तो नहीं है ना, रात को हम ठंड से कैसे, माइनस टेम्परेचर, माइनस नहीं था उस टाइम, आई थिंक 6 डिग्री टेम्परेचर था, वहाँ पे रात भर सर्वाइव करना, हवा आ रही है जा रही है वैसी जगह पे रहना और एकदम पतली सी ब्लैंकेट में रहना, तो मुश्किल तो था। और वो चीज़ दिखाई नहीं क्योंकि वो कैमरा नहीं था ना तब वहाँ पे।
बट आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि क्या क्या चीज़। तो आई थिंक ये शो ने ना आपको आने अपकमिंग शोज के लिए तैयार कर दिया है। Yeah. जैसे आप अब इसके बाद मुझे लगता है खतरों में दिख सकते हो, बिग बॉस में दिख सकते हो, अभी लॉकअप भी आने वाला है, उसका बहुत भी सारे कुछ। ब्लॉकअप है, व्हाट डू यू थिंक अलायंस रियलिटी है। शोज से ही जर्नी आगे करें या फिर यू नो एक्टिंग और इस सब में हम रखेंगे, या बैलेंस दोनों का बैलेंस maintain करें? मतलब मैं भी चाहता हूँ कि यार थोड़ा सा रियलिटी शोज के मजे लिए जाए, और मैं ना सर्वाइवल शोज में लाइक आई कैन सर्वाइव। मैंने ऐसा देख लिया कि भाई चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, क्योंकि शो में मेरा पैर पूरा कट गया था, मगर फिर भी मैं टास्क परफॉर्म कर रहा था, जीतता था, Wow. पूरा पैर कट गया That's था the मेरा। willpower. तो मुझे ऐसा लगता है कि सर्वाइवल शोज के लिए मैं बना हूँ, तो मैं आगे भी करूँगा। और आप देखना जिस शो में मैं जाऊँगा ना, लठ गाड़ के आऊँगा। ये यही कॉन्फिडेंस होता है आई थिंक। फिर ये ना आप क्लियर आप मुंह से अगर जो निकाल देते हो ना, सच हो जाता है। हाँ। अच्छा, स्टार वॉर्स को लेके कंट्रोवर्सी भी आई थी कि नागा कल्चर की फीलिंग्स हर्ट हो गई थी, क्योंकि जब वो स्नेल खा रहे थे Right. तो कुछ एक्सप्रेशंस और ये सब भी वो क्लिप्स वायरल हुए थे। यार तो क्या इस पर टेक है आपका? जो चीज़ आप नहीं खाते हो, कभी आपने हाँ। सुना और उसके बारे में अचानक से आपको दी जाए, और हमने एक्सपेक्ट किया है कि हमें फीस्ट बताया गया कि एकदम नागालैंड की सबसे फेमस फीस्ट आपको खाने को मिलेगी और भरपूर प्रोटीन से, तो हमने 2 घंटे टास्क कर रहे हैं, परफॉर्म कर 2-3 घंटे से परफॉर्म कर रहे हैं। हम इस एक्साइटमेंट में है कि हमें अब बस परफॉर्म करके खाना खाना है। हम जाते हैं, हम जैसे खोलते हैं सामने देखते हैं फिशेस रखी हुई हैं, कुछ स्नेल्स रखे हुए हैं, और अखुनी जो है लाइक एक सोयाबीन होती है, उसको ना फर्मेंट करते हैं, फर्मेंट करके उसकी चटनी बना के खाते हैं हमें, बट वो हमें रॉ खाना था। अच्छा। अब तुम ऐसी चीज़ कोई खाते हो जो आपने कभी खाई नहीं है, तो आपको थोड़ा सा तो डिस्गस्टिंग फील होगा ना। हाँ। तो वो हुआ। हमने नहीं बोला कि हमारा जो ये है, जो वो फीस थी वो गंदी थी, नहीं, हमने नहीं बोला। हमारे लिए नहीं थी थोड़ा वो, सा हम नहीं shocker था कि- यस, एंड खाने के साथ में पानी भी पीते हो, राइट, बट हमें पानी भी नहीं दिया था। एकदम छोटा सा, इतना सा वो दिया था बैम्बू का, उसके अंदर थोड़ा सा पानी, तो 4 लोगों को पीना था। आप कोई सूखी चीज खाओगे, और जो लोग वहां के लोग भी नहीं खाते, वो हम खाएंगे तो वोमिट तो होगी ना। बहुत टफ था यार। तो टफ था, चैलेंजिंग था, तभी तो वो टास्क था। घर वालों को तरस नहीं आया देखे, हाय मेरा बेटा। घर वाले बोलते घर मत आना, तो क्यों खाया? क्योंकि स्नेल्स थे उसमें, और वो डेड सिल्क वॉर्म्स वो थे। सिल्क वॉर्म टेस्टी थे। ओके, रिव्यू मिल गया गाइस। हाँ, बहुत टेस्टी होते हैं। और स्नेल्स थोड़ा सा मुश्किल था खाना, अखुनी थोड़ा सा मुश्किल था खाना, और वो चेहरे जो बने वो जेन्युइन रिएक्शन थे, वो हम बेइज्जती नहीं कर रहे थे खाने की, बस वो हमारे लिए नया था जो हमने कभी ट्राई नहीं किया था। अगेन तो अब शोज से इसके बाद आई एम श्योर ऑफर्स बहुत ज्यादा होंगे ना कि आगे यहाँ भी आ जाओ, देन ये भी कर लो। सो व्हाट इज योर चूजिंग प्रोसेस लाइक? बहुत अब सोच समझ के डिसीजन ले रहे हो, क्योंकि देखो अब नो ट्रोलिंग एरा से आप आए हैं अभी। Right. सोचिए कंट्रोवर्शियल आप पे एज सच कुछ अभी नहीं नहीं हुआ, एंड हर बंदा, मतलब कोई भी बंदा, सेलिब्रिटी हो चाहे कोई भी हो, आजकल ट्रोलिंग चल रही है। यू नो कि अभी प्रणत मोरे ने अपनी कॉमेडी जो जिस तरीके से बिलो द बेल्ट करी, पहले भी उन्हें कॉल आउट किया गया, देन जो लेटेंट इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी हर चीज से अटैच हो जाती है। आई थिंक ठीक है, फेमस आप हो जाते हो, बट इतने बुरे नोट पे दैट इज नॉट ट्रू। सो व्हाट डू यू थिंक दैट आगे कुछ कंट्रोवर्शियल शो करोगे, या फिर बहुत गुड बॉय क्लीन इमेज रखनी है? व्हाट डू यू थिंक? मेरी ना मतलब कोशिश रहती है कि मैं कुछ ऐसी चीज़ों में ना पड़ूं, बट मैं गलत सहता नहीं हूँ। अगर मुझे लगेगा कि सामने वाला कुछ गलत कर रहा है ना, तो मैं आके मीडिया में बोल देता हूँ, मैं लोगों में आके बोल देता हूँ, अपने सोशल मीडिया पे आके बोल देता हूँ। वो कंट्रोवर्सी बन जाती है। हाँ। होने वाली है, बहुत जल्द होने वाली है, बहुत पहले भी हुई थी एक। हाँ। तो जहाँ गलत है ना, वहाँ मैं आवाज़ उठाता हूँ, तो फिर वो कंट्रोवर्सी बन जाती है। अभी आप कितने भी गुड बॉय बन के रहो, नहीं होगा ना। आपको जहाँ गलत आपके साथ होगा, आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो आपका वैसे हु इज योर इंडस्ट्री फेवरेट? कोई ऐसा है ना जैसे शो से कोई दोस्त यार बना के अभी भी यू आर इन टच, एंड मे बी योर गो टू पर्सन, जैसे इंडस्ट्री के लिए कोई यार ये प्रोजेक्ट आने वाली, व्हाट डू यू थिंक, शुड आई डू और नॉट? डू यू सीक एडवाइसेस विद पीपल हु आर विद इन द इंडस्ट्री, या फिर नहीं, मतलब आपके मन में जो आता है वो करते जाते हो? मैं लाइक एडवाइस लेता हूँ, बट जो मुझे सही लगता है, क्योंकि एक छोटे से गांव से यहाँ तक आना, खुद से डिसीजन लेके यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ। हाँ। तो डिसीजन जो लेता हूँ मैं अपने से ही लेता हूँ, बट हाँ, कोई एडवाइस ले लेता हूँ कि ऐसा सीन है कि मुझे इस बारे में थोड़ा कंफ्यूज हूँ, आपको हेल्प करनी, तो उनसे मैं एडवाइस लेता हूँ, बट फॉलो में और स्टेप में अपने दिमाग से ही लेता हूँ कि मुझे क्या करना है। क्योंकि मैं अपने आप को जानता हूँ ज़्यादा। जैसे आपकी बात बताऊँ, आपको मैं कितना भी ज्ञान दे दूँ, आप करोगे वही जो आपको सही लगेगा। वो तो मैं हमेशा करती हूँ। यस। अगेन सी कश्मीरी मुस्लिम आप हैं, और हमने सुना है कि काफ़ी सिटीज़ में, जैसे मुंबई की भी बात करें, घर देने में भी प्रॉब्लम होती है कि आपको नहीं मिल पाता है घर, कहीं ना कहीं बायस्ड लोग होते हैं। एंड देन इंडस्ट्री में भी ऐसा है कि अपॉर्चुनिटी वाइज
इन चीजों को देखा जाता है, और लाइक दे आर वेरी न्यूट्रल एंड वेरी कूल विद द फैक्ट एंड दे डोंट जज? नहीं, इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं, रिलीजन को लेके, कास्ट को लेके, जगह को लेके नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, मुंबई में थोड़ा सा है कि लाइक इफ यू आर अ कश्मीरी यू विल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स अबाउट लाइक आपको घर लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, आप कहीं होटल ले रहे हो या कहीं थोड़ा बहुत थोड़ा सा होता है, लाइक दे डोंट लाइक, वो कश्मीरी नहीं चाहते। तो फिर आप कैसे, मतलब हाउ डू यू डील विद एवरीथिंग इन? कर रहे हैं, इतने सालों से कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। मेरा तो ये सवाल है कि लोगों को कश्मीर चाहिए, कश्मीरी क्यों नहीं चाहिए? ट्रू दैट। एंड अगर घर की बात करें तो घर की याद तो काफी आती होगी ना? अब आदत हो गई है, नहीं सही में? क्योंकि 2014 से मैं घर से बाहर हूँ। उससे पहले मैं क्या हॉस्टल पहले में था। भाग गए थे? भागा भी हूँ, भगौड़े। हाँ भागा हूँ, पापा के पैसे चुरा के, Oh फिर my 6 महीने तक घर नहीं आया। बट पापा ने बोला कहाँ कि भागे, मुंबई आए थे? नहीं, जम्मू में ना एक मॉडलिंग ऑडिशन था, तो पापा को बोला मेरे को ऐसा जाना है, तो उन्होंने बोला नहीं जाना है। मैंने बोला अच्छा। 2-3 दिन मिन्नतें की, नहीं की। मैंने बोला ठीक है। पापा ने एक अपना जैकेट कुछ टांग रखा था, पैंट था कुछ, तो उसके अंदर ना पैसे थे। वो 2-3 दिन से मैं वेट कर रहा हूँ, हाँ ठीक है। अब मतलब नहीं निकाले, पापा बोल के निकाले, 5-6 हज़ार रुपये तक कट लिया। तो 6 महीने बाद आया। दिन पापा ने बोला 6 महीने तक इस बंदे ने सर्वाइव किया है, वो बड़ी बात है, तो ये कहीं पे भी सर्वाइव कर लेगा। Oh my God, no doubt your dad is strict with you. ऐसे बच्चों को तो पकड़ के रखना चाहिए। अरे बड़ी अच्छी पापा बात है, भाग गए। मुझसे बन पापा गया ने settle। मजदूरी करवाई है। हमारे वहाँ गांव में पंचायत बन रही थी, पंचायत गांव में होती है, तो वहाँ पे बोला कि फ्री है ना, चल जा मजदूरी कर। पत्थर उठाए, सीमेंट के बैग्स उठाए मैंने। अरे तभी तो जाके रियलिटी शो ऐसे थोड़ी ना कोई जीतता है, Yes, कच्चे खिलाड़ी yes, थोड़ी ना yes। आएंगे।